Kendra sir, for giving me this opportunity to interact with you. And I wish and hope that this session will be beneficial for you all. So, why art is important in our lives? ये मेरा सवाल भी है और आज का टॉपिक भी. Importance of art in individual's life, whether physical, emotional or social well-being. ज्यादातर लोग आर्ट के इस एस्पेक्ट को नहीं जानते, बट आर्ट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. And no matter whether you choose to create it yourself or simply observing and enjoying it, it is relaxing and inspiring activity. देखिए ना, जो बनाता है उसको भी मजा आ रहा है और जो देख रहा है वो भी आनंद ले रहा है. Basically, it is a great way to express your emotions without words. But somehow, what I feel, art is a subject or a topic which is extremely underappreciated or underrated. और अगर यहाँ कुछ आर्ट टीचर्स होंगे तो वो डेफिनेटली मेरे साथ एग्री करेंगे. सच बोल रही हूँ ना मैं. I think it's time to bring this problem to light. Society needs to be educated on the benefits of art. And it's proven कि आर्ट के कई फायदे हैं अगर हम मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ की बात करें. Though it is difficult to describe this word in literal term, क्योंकि इतना आसान भी नहीं ना आर्ट को किसी परिभाषा में बांधना. But for an artist, art is the creative expression of an individual. This expression can be verbal, written, an enactment, or it can be visual or any other art form that has the potential or the ability to communicate human thoughts. मतलब जिसके थ्रू हम खुद को अपनी फीलिंग्स, अपने भाव एक्सप्रेस कर सकें. So it's a mode of expression basically. And for common man, अब दूसरी तरह आप किसी आम आदमी से पूछें, आम आदमी से मतलब एनी पर्सन हु इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आर्ट, उनके लिए दिस वर्ड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद अ पीस ऑफ वर्क इन अ गैलरी और म्यूजियम, वेदर इट्स अ पेंटिंग और स्कल्पचर. जनरली अगर आप किसी से भी पूछते हो तो वो यही कहेगा ना कि जो आर्ट गैलरीज में लगा है, जो म्यूजियम्स में है, जो बड़े बड़े होटल्स की लॉबीज में लगा है, पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स जो लगे होते हैं वो आर्ट है. बट द ट्रूथ इज कि आर्ट इससे कहीं ज्यादा है. एंड आयरनी इज कि मोस्ट पीपल डोंट वैल्यू इट. दे डोंट रियलाइज हाउ मच ऑफ अ रोल आर्ट प्लेज इन आवर लाइव्स एंड हाउ मच वी रिलाई ऑन इट in all its forms in everyday life. Now see, for a moment just imagine your house. I think chances हैं आपके घर में भी कोई आर्ट फॉर्म लगा हो. माइंड में आ रहा होगा कोई पेंटिंग जो दीवार पर लगी होगी, कोई स्कल्पचर जो लॉन की ब्यूटी को इनहैंस कर रहा होगा. स्कल्पचर नहीं तो चलिए फैमिली फोटोग्राफ्स का कोलाज होगा वॉल पे, और मे बी अ सेंटरपीस ऑफ योर टेबल. बट चलिए मान लेते हैं कि मैंने घर के लॉन में ऐसा कुछ नहीं लगा रखा, ना दीवार पर किसी बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग लगा रखी है, तो आर्ट नहीं है. अगर ये सब भी नहीं है ना, तो भी बहुत कुछ है जो आर्ट है. You would be surprised at how much art you actually have in your home if you look around. क्योंकि सबसे पहले ये तो मान के चलें कि आर्ट के साथ हम ऑलरेडी जी रहे हैं, बट हम इसको एक्नॉलेज नहीं करते या वैल्यू नहीं करते, क्योंकि शायद हम उसको उस नजर से देखते ही नहीं. अगर मैं आपसे पूछूं आर्ट देता क्या है हमको, हमें क्या मिलता है किसी पेंटिंग को देख के, स्कल्पचर को देखकर, तो आप कहेंगे आर्ट खुशी देता है, आनंद देता है, खूबसूरती बढ़ाता है. क्योंकि एक पल के लिए सोचें कि जो आर्ट है, ये पेंटिंग्स, ये स्कल्पचर्स, ये खुशी ही तो दे रहे हैं.
प्योर एस्थेटिक ही तो है, और क्या है? जैसे आप एक मूवी देखते हैं, मूवी क्या देती है आपको? एंजॉयमेंट, आपका मूड अच्छा करती है। 3 घंटे आप एक अलग फील, अलग दुनिया में होते हैं। एक्चुअली मैं एग्जाम्पल्स दूसरी आर्ट फॉर्म्स की इसलिए लूंगी आज के सेशन में, क्योंकि इससे आप बेटर को रिलेट कर पाएंगे। एंड वैसे भी यहाँ ट्रेंड नहीं है ना आर्ट एग्जीबिशंस में जाने का, आप सबको ही पता है। सो आपने वो खुशी जब एक्सपीरियंस ही नहीं की होगी तो समझेंगे कैसे? सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि हम कह रहे थे आर्ट खुशी देता है, सच है, बट इसके साथ साथ ये भी सच है that art is not purely for looking at and admiring. A lot of it is functional too. मतलब आर्ट सिर्फ दीवारों तक या शो पीसेस तक ही सीमित नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर होम। चलिए अब मेरे साथ अपने अपने घर को हम दोबारा विजुअलाइज करें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग रूटीन। ब्यूटीफुल टी पॉट और अ मग विद एन इंस्पिरेशनल कोट और अ स्माइली ऑन इट, और एनी चाय का कप जो आपको सुबह सुबह एक फ्रेश स्टार्ट देती है। कॉफी टेबल एंड अ स्लीक लैम्प ऑन दैट टेबल जो साइड पर रखा हो। ब्यूटीफुल कर्टन्स, डिजाइनर क्विल्ट्स, ब्यूटीफुल शैंडलियर एंड अ लैम्प शेड एंड सो ऑन। एंड इवन जब हम कहीं जाते हैं किसी के घर, तो अक्सर आपने लोगों से सुना होगा ये कहते हुए, बड़ा सुंदर घर है, हर चीज बड़े सलीके से रखी है, चाहे वो फर्नीचर हो, ऑब्जेक्ट्स हो, या इवन कुशन ही बेड पर पड़े हों। सो व्हाट इज दैट सलीका? ये सभी वही आर्ट के एलिमेंट्स ही तो हैं, रिदम एंड हार्मनी, जो आपको दिखती है फर्नीचर प्लेस करने के तरीके से। अब चलिए 2 मिनट के लिए घर के बाहर आते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं। सो अगर आप किसी मॉल जाते हो तो वहां जगह जगह पिक्टोग्राम्स, मतलब जो लगे रहते हैं ना, लाइक एंट्री, एग्जिट, वॉशरूम्स एंड ऑल, सब वो जो दिखते हैं, जो आपको डायरेक्शंस देते हैं। फिर हर शॉप या हर ब्रांड का आपको विंडो डिस्प्ले दिखता है टू अट्रैक्ट पीपल। नेम प्लेट्स, साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स, बैनर्स, ये सब क्या है? आर्ट, राइट? हालांकि ये अप्लाइड आर्ट है, डिजाइन है, बट है तो आर्ट ना। अब चलिए भाग दौड़ हो गई रूटीन की जिंदगी की, अब थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो क्या करेंगे आप? Whenever you need a vacation or you want to be charged up, तो हम क्या करते हैं? हम वो जगह ढूंढते हैं जहां ब्यूटी हो, जॉय हो, ऐसी कोई जगह जहां कुछ सुंदर देखने को हो। अब चाहे वो नेचुरल ब्यूटी हो या मैन मेड, क्योंकि देखें, since man appeared there have been two kind of things on earth. पहला, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, जो इंसान के आने से पहले का है, उसको प्रकृति से मिला, जो कुछ उसने आसपास देखा। दूसरा, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट, इट इज स्पेसिफिकली ह्यूमन थॉट दैट ब्रिंग देम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब जब इंसान ने खुद को धरती पे पाया, आसपास जो देखा, उसके बाद उसने दिमाग से जो जो चीजें इन्वेंट की, बनाया, या उसी सराउंडिंग्स में से उठा के जो क्रिएशंस की। We are blessed that our earth has many beautiful wonders and Mother Nature produces some stunning artworks. But there is something about the individuality of human and our creative minds. Whether it's Taj Mahal, Sanchi Stupa, Lake Palace, Sun Temple and so on. अब यहाँ एक बात सोचें आप सब, सुबह से लेके रात तक आर्ट, बाहर आर्ट, घर के अंदर आर्ट, वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ? हम जीते तो इसेंशियल्स आइटम्स के सिर पर हैं, क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए इसेंशियल्स का होना जरूरी है। तो फिर आर्ट का क्या? वाई इट इज सो वैल्यूएबल कि हमारी लाइफ के हर पार्ट में आर्ट है?
and why we all are surrounded by art all the time? कुछ तो वजह होगी, but हम मानना नहीं चाहते. People think that science and technology is superior to art. Yes, I do agree to some extent. मैं इस बात को कंडेम नहीं करूंगी. अगर ये सच है तो ये भी उतना ही सच है कि आर्ट मेक्स आवर लाइफ वर्थ वाइल. इट मे नॉट बी वाइटल टू fulfill our basic needs, but it does make life joyful. It's no different than why you need food, why we laugh, or why it feels so good to be loved. उसी तरह आर्ट भी है, ये अलग नहीं है लाइफ से. Now just think for a second. How sad and boring our world would be without creativity. Nobody wants that कपड़ा है but डिजाइन ही नहीं है, सोफा है वैरायटी नहीं है, same houses, same kind of crockery, and even apart from this, no creative arguments about past, no diverse and stimulating present, and no dreams for the future. And there are reasons why art is important to our world and why you should never stop being creative. और इसमें सबसे important part जो है वो है mental well-being. Let's talk about this first. सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइडल केस लास्ट ईयर का. उसके बाद आपने ये मेंटल हेल्थ वर्ड बहुत सुना होगा, बड़ी टॉक्स हुई उसके बाद, अवेयरनेस कैंपेन चले, आर्ट कॉम्पिटिशन्स करवाए गए मेंटल हेल्थ पे. पिछले 1 साल से ये चल रहा है. अब आर्ट का इसमें क्या रोल है, ये कैसे हेल्प करता है, ये समझें. बेसिकली आर्ट का हमारी इमोशंस, हमारी मेंटल स्टेट के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है. और अगर मैं अपनी इस बात को म्यूजिक के एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो शायद आप बेटर समझेंगे, क्योंकि द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन आवर डेली लाइफ इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ म्यूजिक. म्यूजिक भी तो लाइफ को जॉयफुल बनाता है एंड कैन ह्यूज इफेक्ट ऑन आवर मूड. अदरवाइज म्यूजिक क्या करता है, क्या रोल है इसका? ये हमारी फीलिंग्स, हमारे मन, हमारे मूड को इफेक्ट करता है. नेक्स्ट स्लाइड में. ये आपने भी फील किया होगा, कभी भी मूड ऑफ हो, अच्छा म्यूजिक सुनो, आप अपलिफ्ट हो जाते हैं. जैसे आप टायर्ड फील कर रहे हैं तो एनर्जेटिक सॉन्ग विल लिटरली वेक यू अप. इमेजिन यू आर डूइंग जुम्बा, एरोबिक्स कर रहे हैं आप विदाउट म्यूजिक, कर पाओगे? अब देखो, एक्टिविटीज देयर, जिम है, ट्रेनर भी होगा, बट फील मिसिंग है. करोगे बट उतने जोश से नहीं, नहीं ना. एंड कैन यू इमेजिन अ वेडिंग विदाउट म्यूजिक, विदाउट डेकोर? सोचें, शादी का मतलब रिचुअल्स, तो कर दो ना शांति से, हो गई शादी. बट ढोल धमाके के बिना मजा आता है? नहीं ना. फिर हम कहते हैं फील्स ही नहीं आई. बेसिकली ना, आर्ट comforts man, whether through painting, poems, literatures, songs, cinema, कोई मीडियम कोई भी हो. And even it helps to imagine what is desired, but it's not immediately available for us. अब इसका क्या मतलब हुआ? आपने कभी बच्चों को देखा होगा कि जैसे बर्थडे आ रहा है अक्टूबर में, 2 महीने पहले खुशी शुरू हो जाती है. ये ड्रेस लेंगे, ये पहनेंगे, मैं ऐसा पार्टी करूंगा, ऐसा पार्टी करूंगी, और आप उस एक मूवमेंट में आप उस चीज को इमेजिन कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं. आप भी बड़ा घर लेंगे, या ऐसा मैं एक लॉन में एक झूला बनवाऊंगा और झूले में बैठ के हम शाम को चाय पियेंगे. सो आपने उस वक्त उस मूवमेंट वो सोचा और आपको उसी मूवमेंट पे वो फील आई और आप खुश भी हुए अंदर से. Art enrich our emotional world. Let's talk about the healing power of art.
How art is important in our health and well-being. First of all, art is a great way to calm yourself and decrease stress level. And anyone who feels pressured by the hectic world should try these art activities. आप सब जानते हैं कि आजकल की लाइफ में स्ट्रेस हर एज ग्रुप में है, चाहे बच्चा हो, टीनेजर हो, ऑफिस गोइंग है, पढ़ाई, सेटलमेंट, पेयर प्रेशर, हर चीज में स्ट्रेस. And you will be surprised to know that mental health issues affect nearly half of the global population at some point by age 40. ये रिसर्च बताती हैं. And even आप आजकल का टाइम ही ले लें, recent challenges of pandemic, managing fears and uncertainty. So इस सब को अगर हम देखें तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि इट्स टाइम टू थिंक डिफरेंट. जब बात सोच की आती है, माइंड को कैसे रिलैक्स करें और कहाँ एंगेज करें. स्टडीज ऑल्सो शोज दैट क्रिएटिंग आर्ट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ डोपामाइन. और ये तब रिलीज होता है बॉडी में व्हेन वी डू समथिंग प्लेजरेबल, जिसमें हमें खुशी मिलती है, जिसमें हमें आनंद मिलता है. Means which basically makes us feel happier. Art really affects our mood in a positive way, makes us calmer, happier, and even inspired us to do something. And it increases the level of this feel-good factor. According to an article released by Harvard Health Publishing, Harvard Medical School, next slide, creative activities can relieve stress, helps an individual to communicate more effectively with people, and help arrest cognitive decline. Art also improves the mental health of a person who are dealing with, अब देखिए, addictions, anxiety, attention disorders, grief and loss, dementia, depression, eating disorders, trauma, relationship issues, physical illness, and also increase your self-esteem. It really helps you get know and understand yourself better. आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं. और यहाँ जब मैं डिमेंशिया की बात कर रही हूँ ना, तो इट्स प्रूवन. और इन्हीं रिसर्च की फाइंडिंग्स पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी है, आप चेक कर सकते हैं, आई रिमेंबर बेटर व्हेन आई पेंट. इसमें भी यही दिखाया गया कि हाउ ड्राइंग एंड पेंटिंग स्टिमुलेटेड मेमोरीज इन पीपल विद डिमेंशिया एंड इनेबल देम टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड. Studies also have shown that expressing themselves through art one help people with depression, anxiety and even cancer to being. उस दर्द से आपको, उस मोमेंट वो आपको उस दर्द से निजात दिलवाता है. Art promotes mental health and engage our mind in a noble way, tab our emotions in healthy way and makes us feel good. Now, some situations in which art activities, or rather I would say art therapy, might be utilized includes adults experiencing severe stress, children experiencing behavioral or social problems at school or home, children with learning disabilities, children or adults who have experienced the traumatic event, individuals living with brain injury, people experiencing mental health problems. Now, there are many simple activities you can try from the comfort of your home, such as sketching, making collages, doodling, mandalas, sculpting with clay, making journals, etc. कोई भी. The only thing is that कि आप किस में comfortable feel कर रहे हैं. The actual enjoyment
of art comes from the experiencing it. या तो जब आप कर रहे हैं तब आपको खुशी मिल रही है, या आप कुछ ऐसा देख रहे हैं तब भी आपको खुशी मिल रही है। और ये जो enjoyment है ना, ये spontaneous है। The real essence of art is that it frees the individual. उस मोमेंट पे आप खो जाते हो, फिर चाहे वो एक मोमेंट हो, एक पल ही हो, जब आप इन्वॉल्व होते हैं ना तो आप खो जाते हैं उसमें। And sometimes that one moment may be all we need to revive or to see or feel something differently than we did before, जो हमने कभी महसूस ही नहीं किया होता। Art adds so much to our lives. It gives us hope. It inspires us. अब इसके अलावा इमोशनल रिलीज, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। It gives you an outlet for expressing and letting go your feelings, fears, जो भी आपके अंदर है। कई बार ना बहुत गुस्सा अंदर भरा हुआ होता है, या फिर कोई ऐसी इमोशन जो हम वर्ड्स या एक्शंस में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। Making art may help you to do it. It's like a meditation. Do try mandalas in this kind of case, and really you will feel a difference. Next is the stress relief. अब चाहे एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या इमोशनल ट्रॉमा, जो भी है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। And creating art can be used to relieve stress and relax your mind and body. वही एक्सरसाइजेज जो मैंने बोली, आप स्केचिंग करें, आप डूडलिंग करें, आप मंडालास करें, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। सेल्फ डिस्कवरी, अब ये कैसे? क्रिएटिंग आर्ट कैन हेल्प यू एक्नॉलेज एंड रिकॉग्नाइज फीलिंग्स दैट हैव बीन लर्किंग इन योर सबकॉन्शियस, जो अंदर दबी हुई होती हैं। बहुत कुछ होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। सो ये आर्ट आपको अपनी ही दबी हुई फीलिंग्स, अपने ही बारे में अवेयर करता है। आप खुद को ही बेटर समझते हैं, और जब वो क्लटर बाहर निकल जाता है ना, आप बहुत लाइट फील करते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ एस्टीम। द प्रोसेस, जो पेंटिंग बनाने का या कुछ भी क्रिएट करने का, विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ सेल्फ अकम्प्लिशमेंट which can be very valuable to improve your self appreciation and confidence. या जिन बच्चों में भी आपको लगता है कि इस चीज की कमी है, आप उनको ये एक्टिविटीज ज्वाइन कराएं, उससे उनमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा उन बच्चों का। ये तो हो गई मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ की बात। अब थोड़ा हम सोसाइटी की तरफ आए। प्रिजर्विंग कल्चर। Another importance of art is that it preserves our culture. Art is not just to admire or decorating our houses, but it's a learning tool too for our history. It's a way of documenting and preserving our history. सदियों से मानव आर्ट करता आया है, एंड उसके लिए कोई भी रीजंस रहे हो, चाहे वो डेकोरेटिव हो, कम्युनिकेटिव हो या फिर इमोशनल, जिस भी वजह से आर्ट हुआ। Before humans taught themselves how to read, they used images to tell themselves the stories, to teach their histories, to teach the past. Ancient monuments, artistic art forms, जैसा कि sculptures हुए, music forms हुई, डांस के इतनी forms हैं, designs के इतने patterns हैं, all included in our cultural heritage. And when we see the cultural preserving, we came to know about our proud past, and also would help to coming generation to realize the roots. Basically, art have a sneaky way of telling us what to value and what's important. अब आप प्री हिस्टोरी की ही बात करें, करीबन 40,000 साल पहले। आर्ट तब से है जब से इंसान है। आज हम अपने रिच कल्चर, हम अपने हेरिटेज को जानते हैं। वो कैसे? किसने बताया? कैसे पता चला कि प्री हिस्टोरिक लोग क्या सोचते थे, कैसे जीते थे? प्री हिस्टोरिक टाइम मतलब हिस्ट्री लिखे जाने से पहले का टाइम, बट हमें पता है। कैसे पता है?
हिस्ट्री तो लिखी नहीं गई तब, कभी सोचा है? द फर्स्ट सिविलाइजेशन इंडस पीपल का जीवन कैसा था? इंडियन डायनेस्टीज, रूलर्स, उनकी लाइफ स्टाइल्स, उनके पोर्ट्रेट्स, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनकी ज्वेलरीज, उनकी यूटेंसिल्स, क्या कैसे कहाँ क्या करते थे वो लोग। आज इतनी मूवीज बन रही हैं, वो कहाँ से डेटा इकट्ठा करते हैं? उस वक्त कि कैसा क्या था, कैमरास तो थे नहीं। किसने बताया निर्वाण का भाव लिए हुए बुद्धा का चेहरा कैसा होगा? नेक्स्ट स्लाइड। शिव कैसे दिखेंगे? कृष्णा का क्या रूप है? ये मंदिर किसने बनाए? किसने ये फॉर्म्स इमेजिन की? Who visualized all this and created? An artist. एंड कमाल ये देखें कि क्या आज हम बुद्धा को कोई और रूप में देख सकते हैं? लगेंगे वो बुद्धा? कोई मेल फॉर्म जिसकी ब्लू बॉडी ना हो, पीतांबर ना हो, मोर मुकुट ना हो, तो क्या वो कृष्णा लगेंगे? नहीं ना। ये ताकत है आर्ट की, इतना रचा बसा है ये हमारे अंदर, बट स्टिल हम कभी नहीं सोचते ये सब। So hence we can say that art also serves to carry our cultural messages to generations. चलिए, अब ये हुई हिस्ट्री की बात, अब प्रेजेंट में आते हैं। Art is inspirational too. It influences the collective behavior of people. पहली बात हमने डिस्कस की कि ये आनंद देता है जी, हमारी सराउंडिंग्स को सुंदर बनाता है। फिर हमने मेंटल वेलबींग की बात की कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बट इसके साथ साथ आर्ट हमें इंस्पायर भी करता है। एंड आर्ट ऑल्सो हैज़ दैट पावर टू मूव पीपल एंड समटाइम द एंटायर सोसाइटी। There are now an increasing amount of companies using art in their offices, like जैसे मोटिवेशनल पीसेस ऑफ आर्ट नहीं लगा देते, कोट्स लगाते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस लगाते हैं, या फिर आप पेंटिंग के ऊपर कोई ऐसा कोट लिख देते हैं, और अ पिक्चरेस्क्यू सीन वेयर यू एम टू ट्रेवल वन डे, कि यहाँ पहुँचना है लाइफ में या ये करना है। उससे क्या होता है? परफॉर्मेंस इन्हांस होती है, हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं जल्दी। और जब हमें किसी को अवेयर करना है या किसी सिचुएशन के बारे में बताना है मास लेवल पर, तो क्या किया जाता है? पोस्टर रिलीज किए जाते हैं, जगह जगह होर्डिंग्स लगाई जाती हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई भी है, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो प्रेजल हो, चाहे वो एंगर है, चाहे वो स्टायर है, या फिर आप कोविड का टाइम ही लीजिए, उसकी अवेयरनेस के लिए पोस्टर्स। सो एडवर्टाइज का पर्पस ही है टू इन्फ्लुएंस पीपल, and art evoke emotions from people. और जैसा मैंने कहा ना अभी कि art has the power to move entire society. हमारी आर्ट हिस्ट्री में भी कई थॉट प्रोवोकिंग पेंटिंग्स हैं जिन्होंने सोसाइटी हिला के रख दी थी। जो आर्ट फील्ड से जुड़े होंगे ना, उनको पता होगा। मैं एक दो पेंटिंग्स के नाम लूंगी, वो समझ जाएंगे जो आर्ट से जुड़े हैं, जैसे पिकासो की गुर्निका, गोया की थर्ड ऑफ मई, एंड जेरी कॉल्ट की राफ्ट ऑफ मेडूसा। और जिनको नहीं पता और अगर वो सोच रहे हैं कि ये सब पॉसिबल नहीं आर्ट से, तो एक छोटी सी एग्जांपल है। आप कोई भी मूवी देखने सिनेमा हॉल जाते हैं, तो देखने से पहले आजकल क्या है, नेशनल एंथम बजता है। जब सुनते हो तो कई लोगों ने फील किया होगा कि यू गेट गूज बम्प्स, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो म्यूजिक की वाइब्रेशन, वो फील आपको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल फील देती है कि एक बार के लिए ना देशभक्ति जाग जाती है, चाहे वो कुछ पल के लिए ही हो। अब जैसे उरी मूवी आई थी, हाउस द जोश, याद है ना? उस वक्त सबके जोश बहुत हाई थे, सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पर। तो ये सब क्या है? और इवन हमारी इंडियन हिस्ट्री में भी, व्हेन वी वर स्ट्रगलिंग फॉर द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, सो उस मूवमेंट में भी बड़े आर्टिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, पेंटिंग्स बना के, पोस्टर्स बना के, जिससे लोगों में वो फील आए और वो इस मूवमेंट से जुड़े। जैसे अवनिंद्रनाथ टैगोर की फेमस पेंटिंग भारत माता हो गई,
इस पेंटिंग को पूरे इंडिया में घुमाया गया था एंड ये एक मतलब हाँ ये एक आर्टिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानी गई है आर्टिस्ट की सोसाइटी के लिए, which can lead eventually to a better society. Now, art is vital to human development. It is important because creativity is the foundation of a child's education. ये तो सबने किताबों में पढ़ा होगा कि it helps to develop motor skills, eye-hand coordination, and had a large impact on their social and emotional growth. And you can say also enhances their cognitive development. इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि अब ये बात सबको ही पता होगी. आर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये सब इसी का ही आउटकम है. पूरे देश की एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी गई. सोचें कुछ तो वजह होगी. और ये मान के चलें कि आर्ट इज इन आवर डीएनए. आर्ट इज समथिंग वी नो फ्रॉम द डे वी बॉर्न. आज हम स्क्रिबलिंग डूडलिंग की बात करते हैं. मैंने अभी कहा अगर आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ आप इस तरह से उस फेज से निकल रहे हैं तो डूडल करें. बच्चा तो वो शुरू से जानता है. आप 2 साल के बच्चे को कलर दे दें वो सब खुद ही कर लेगा. और आप सब भी याद करें, आपको भी बचपन में रंग बहुत अट्रैक्ट करते होंगे या कभी ना कभी वो स्टेशनरी जो है वो आपको बहुत खुशी देती होगी. और यहाँ मैं पिकासो की कोट शेयर करना चाहूंगी. He said, every child is an artist, but the problem is how to remain an artist once grown up. Now here is the problem. It means that when you grow up, you lose your creativity, which you had when you were a child. सब में होती है, but वही है कि हम सोसाइटी के इफेक्ट में पड़कर या कुछ भी करके वो अंदर का कलाकार मर जाता है या दब जाता है या दबा दिया जाता है. और जिसको वापस हम फिर टेक्निक्स के थ्रू सीखते हैं जाके. और एक और बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको आर्ट की बताऊं. आर्ट यूनिफाइज. इट्स अ यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. देखें, जहां लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन कैन बिल्ड बैरियर्स, द आर्ट बिल्ड द ब्रिजेस. इट हेल्प्स अस टू सी द वर्ल्ड थ्रू अदर्स आइज आल्सो. क्योंकि हम कहते हैं ना, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. और जो शब्द बयान नहीं कर सकते वो पेंटिंग बोल देती है. और मजे की बात देखें, आपको किसी फ्रेंच आर्टिस्ट की पेंटिंग को समझने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज का आना जरूरी है? नहीं ना. बट अगर कुछ लिखना पढ़ने की बात है तो लैंग्वेज का आना जरूरी है. पर पेंटिंग के लिए कोई जरूरी नहीं है. इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज that anyone from anywhere can understand and be inspired by. क्योंकि ये फील की बात है, इमोशंस की बात है. Everybody can understand it. हम अपनी फील, अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं और किसी दूसरे की फील को भी समझ सकते हैं. And really, art can make community more beautiful. And along with this, art also teaches us how to be a good human being. अब ये कैसे? स्टडीज ये भी शो करती हैं कि जिन प्लेसेस में ये आर्ट एक्टिविटीज नहीं हैं या कम हैं, वहां क्राइम रेट ज्यादा है. अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि मेंटली तो है ही, सोशली भी आर्ट की कितनी जरूरत है. क्योंकि सोसाइटी हम लोगों से ही है. और अगर हम में एम्पैथी नहीं होगी तो कैसे चलेगा? इमोशंस को, फील की इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे तभी तो कनेक्ट कर पाएंगे ना. आर्ट हमें सेंसिटिव बनाता है. दूसरों की दुख तकलीफ को हम फील कर पाते हैं. सोचें, अगर हर बंदा किसी के दुख तकलीफ को फील कर ले तो क्या वो इंसान किसी को हर्ट कर सकता है? उस इंसान से आप क्राइम एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो सोसाइटी कितनी बेटर हो जाए. अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशन can help us to heal, grow and improve ourselves.
So this is all about the today's topic कि जो मैंने कुछ importance of art पे जो कुछ सोचा और समझा कि आपके साथ शेयर करूं। अब यहाँ कुछ आर्ट टीचर्स हैं, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि ये अवेयरनेस सोसाइटी में लाएं एंड इट्स आवर मॉरल ड्यूटी ऑल्सो। एंड बाकी भी जो हैं जो आर्ट फील्ड से रिलेटेड नहीं है, मैंने ये सब जो बोला है ना, आप खुद ट्राई करके देखें। बिलीव मी, यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन यू। Getting involved with the arts can have powerful and lasting effect on mind and health. Do mandalas, do doodling, anything जो आपको खुशी दे। आर्ट एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करें। और इन एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं है कि मतलब इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग अ ग्रेट आर्टिस्ट, बट अबाउट फाइंडिंग मीनिंग एंड कनेक्शन इन योर लाइफ। Whenever you feel stressed or low feel करें, do divert your mind. Express your emotions and thoughts on paper. Believe me, you will feel light and happy. Art has that potential to lifting up our spirit and making us feel good. It gives us hope. It inspires us. And without it, life would be vast empty. And even the world would be, you can say, void of uncreative, unimaginative, non-colorful society. जैसे वो कहते हैं ना, toast with no butter or no topping, वैसा. And somebody said it rightly, that without art, the crudeness of reality would make the world unbearable. So, thank you for your time and patience. Now over to you, sir. थैंक यू सो मच प्रियंका जी। आप एक बार माइक थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, माइक म्यूट कर लीजिए, रिवर्ब आ रहा है। ओके फाइन, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू नाउ एवरीवन। सो देयर वर I hope you like this session, guys. So there were many hands up. Many people raised the hand actually during the session. So now we do have this time to ask the question. Although ma'am explained all the topics very beautifully, and this is our bad luck. Like we couldn't see that beautiful artist even today because our camera is not working. But we'll try to sort the issue and we'll find out the next time what is the issue, and then we try to make it out. So anyway, there are few people raised hand. The first one, I'm taking Dalip Kumar. Priyankam, Dalip has a question, so I'm just allowing her mic. Dalip, you can unmute yourself now and ask a question. Dalip. Yes, sir. Hello. Hi Dilip, you're audible. I just request the people who are asking the question, please keep your camera on also. Okay, Yeah, Dilip, you may ask the question. Yeah. सर सर ये आर्ट इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्क होता है, तो एज ए टीचर अदर टीचर इसको आर्ट्स नहीं मानते हैं, एक पार्ट टाइम सब्जेक्ट मानते हैं, इसको वैल्यू नहीं देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये आती है। जैसे साइंस टीचर होता है तो वो कई बार बोल देते हैं कि हमें अपना पीरियड आर्ट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु आर्ट इंटीग्रेशन के बाद ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ गया कि टीचर में ये बिलीव करने लगे आर्ट एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। सर ये जो क्वेश्चंस हैं, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन और बड़ों के मन में आ रहा होगा, एंड आई अप्रिशिएट कि आपने पूछा। द थिंग इज कि यही मैं कह रही हूँ, मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग या हमने टॉपिक ही एक इसलिए चूज किया, ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल में आर्ट नहीं है, बट व्हाट आई फील कि आर्ट टीचर से ज्यादा इवेंट मैनेजर्स हैं। मतलब प्रोफेशन वाइज अगर कहें कि तो डेकोरेशन चाहिए तो है,
बट आर्ट Yes, एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है सर, इसीलिए मैंने एंड में बोला कि अब ये हमारी ड्यूटी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सब्जेक्ट की वैल्यू कैसे बनाएं। और ऐसा नहीं है, ये सबकी जिंदगी का हिस्सा है, बट हम मानते नहीं ना, क्योंकि साइंस ma'am. साइंस साइंस, बच्चे ने आर्ट्स लेना हो तब भी वो फीलिंग होती है कि नहीं भाई, मतलब आपको साइंस आप ऑप्ट करें। इसीलिए चेतन भक्त पहले इंजीनियर बना, उसके बाद किताबें लिखने शुरू करा। प्रोफेशन देखे ना, उसका उसका पैशन था, बट वो नहीं शायद सोसाइटी के प्रेशर में कर पाया होगा। सो क्यों हम उस तरह का माहौल नहीं दे सकते। बट हाँ, लेट्स स्टार्ट विद अ जर्नी, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हो, या हम सब बड़े टीचर्स ऐसे भी हैं ना जो चुप होके बैठ जाते हैं, अच्छा ऐसा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन विद अस। बट मैं नहीं बैठी हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं इतना सा भी अगर 2 टीचर्स को भी इंस्पायर कर पाई होंगी आज के सेशन में, तो ये फ्रूटफुल है मेरे लिए। हाँ जी सर। Thank you, ma'am. थैंक यू दलीप जी। एक और लाइन ऐड कर लेते हैं इसमें, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो वो हम चलता लोगों से रहता ज्यादा ही कहते हैं सर, कुछ तो कहते हैं पर इधर ज्यादा ही कहते हैं। है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी साइंस का आपने जिक्र कर दिया, आई थिंक भूमिका सिंह पीजीटी बायो के नाम से लिखा हुआ आ रहा है। भूमिका जी, आई एम अलाउइंग योर माइक, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन नाउ। Good evening, ma'am, and good evening, sir. My गुड question इवनिंग। was like earlier, ma'am, you said that art does help us to relieve us of our stresses. But then, whenever it's a difficult situation, it becomes difficult to practice that doodling and scribbling or whatever. I am myself experiencing it. That is why I am putting up this question. So, how do we get involved into it so that we start it off? Because that is the point where I think most of us lack. We want to do it, but we are unable to concentrate our energy or concentrate our self into that frame of mind where we can do something. So how do we get into that? मैम, सबसे पहली बात, जैसे मैंने ये सब चीजें बोली ना, आपका बिल्कुल पॉइंट सही है। अगर हम खुद ही डिप्रेसिंग मोड में है तो हम कागज उठा के डूडलिंग नहीं शुरू कर पाएंगे, है ना। जी। हमारा तो कुछ हिलने का ही मन नहीं कर रहा, और सब दुनिया बेकार है, सब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया अपने लिए तो। जी। बट यहाँ अब आती है आर्ट थेरेपी। जैसे आपने सुना होगा कि हम काउंसलिंग्स करवाते हैं, है ना। आजकल जी। हो गया है कि जी। अब ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। तो लेट मी टेल यू, आर्ट थेरेपीज भी होती हैं। तो उस जी। आर्ट जी। थेरेपी में अब इंडिया में ये इन है, मतलब अभी खैर शुरू ही हुआ है, बाहर तो कब से चल रहा है। बट देयर जी। आर फ्यू आर्ट थेरेपिस्ट जिनसे आप मिलें। जैसे अब कुछ बच्चे ना, जैसे कुछ ट्रॉमा के फेज से निकलते हैं, आपको पता ही नहीं है कि कुछ के बिहेवियरल चेंजेस हैं, बट क्यों है वी डोंट नो, क्योंकि अंदर सप्रेस्ड है वो फीलिंग्स। सो वो जी। जी। आप एज अ नॉर्मल लेमैन शायद इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे। हियर यू नीड आर्ट थेरेपिस्ट फॉर दैट। बट ये जरूर है कि अगर आप उसके बारे में पढ़ते हैं, उन एक्सरसाइजेस को देखते हैं और थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, तो हम घर से एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने इस सब्जेक्ट को भी करा कि बाकी आर्ट टीचर्स भी इसके लिए थोड़ा सा यूं पढ़ें और करें, सो दैट हम स्कूल में ही काउंसलिंग्स कर पाएं। बहुत इश्यूज हैं आजकल के बच्चों में, और आप देखें सराउंडिंग्स में। बट वो है कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव। बट अगर नहीं भी आपको लगता ना कि आपके एरिया में कोई आर्ट थेरेपिस्ट है, या कई बार हम जाना भी नहीं चाहते, बिकॉज हम एडमिट ही नहीं करते ना, उस चीज को एडमिट करना भी तो बड़ा मुश्किल है। बट बिलीव मी, आप कुछ मत कीजिएगा। आप जैसे हम कभी फोन करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, कभी हम फोन कर रहे हैं, हमारी बड़ी लंबी बात हो रही है या कुछ भी, तो हमारे हाथ में एक पेन होता है और हम दे स्क्रिबल पे स्क्रिबल करते हैं, और हर एक के फिक्स्ड पैटर्न्स होते हैं, कभी नोट करना। जी। जी। तो वो डूडलिंग है, आप उसको करते जाएं। फोन रख भी दिया, आप आधा घंटा लगे रहे उस पेपर पे। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दैट। ओके मैम, ओके। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Here you got your answer. The next question I would ask Huma Sandhu to ask. Please keep your camera on, Huma ji, and unmute your mic. Good evening, sir. Good evening, Priyanka ma'am. Actually, I don't have any question. I just want to pay a compliment, first of all, to Madam Priyanka. Ma'am, I mean, the session has been very, very enriching. I'm a language teacher, but I must say that what you have discussed with all of us, I mean, you have touched in the truest sense all the dimensions, I think, that makes a life. I mean,
as a life, all the dimensions that are important for us, emotional, spiritual, mental. I think through your session, you have touched all the right chords. So once again, Thank you, ma'am. I'm so thankful. I'm feeling so glad to be a part of this session, to have been given this opportunity to attend the session. And I'm thankful to you, sir, that you have been, inviting such great people for, discussing such important issues. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. एक्चुअली आर्टिस्ट के पास और कुछ नहीं होता. मैं कह भी रही थी सर को कि इतने वर्ड्स हमें नहीं आते, बट फील है हमें कि शायद कनेक्ट कर पाए. और अगर वही मैं कहती हूँ ना, कनेक्शन हो गया तो शायद शब्द मायने नहीं रखता. आपने बहुत इंपॉर्टेंट पहलुओं को छुआ है. ये हर स्कूल को, हर टीचर को, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो क्या सब्जेक्ट ले रही हैं, आई थिंक आर्ट को पूरी तरह से शुड बी गिवन इट्स राइटफुल प्लेस. यस, एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये है मैम कि आर्ट को सिर्फ समझा जाता है झोपड़ी बना दो, पहाड़ बना दो, पीछे से नदी चली आ रही है और एक सूरज उग रहा है इंडिया में यूकेजी से लेके. इट्स सो अनफॉर्चुनेट मैम, इट्स और मतलब जब पता ही नहीं है आर्ट है और उसमें हम दलीलें दे रहे हैं, उसमें हम अपनी राय रख रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि हम राय रख भी कैसे सकते हैं जब हम किसी चीज को जानते समझते ही नहीं है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. मुझे तो लगता है एक बच्चे के इसमें हर मीटिंग में आई थिंक आर्ट टीचर्स को होना बहुत जरूरी है. हाँ. चलो, वी कैन ओनली. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन. थैंक यू. Thank you so much, Umaji. I do completely agree with you, the compliment which you have given. So, Ms. Priyanka, Dr. Priyanka already just covered all the aspects of the arts. I would say most of that, because if you go talk about the art, you cannot cover everything actually. It's so vast. So, but yeah, most of the aspects she has covered here. Thank you so much, Priyanka ji, for this. And anybody have अच्छा एक और चीज था कि प्रियंका और जी जो है अभी she just mentioned about एक पहाड़ बना दो, झोपड़ी बना दो, सूरज बना दो, नदी बना दो, that is the art. I remember I just came from DAV Police Public School Panipat. I had a session there. Just to explain one of the topic, I drawn the same thing there: pahad, chopadi, nadi, and suraj. So I was taking like a comment on my art form. सर 90% ऑफ इंडियंस आप बोलेंगे यही सीनरी बाहर आएगी. ये हमारी पेटेंट है इंडिया. ये पेटेंट वही पहाड़ और एक सूरज उगता हुआ. Yeah. Okay. Anybody else has? In Panipat, DAV Police Public School. अच्छा दलीप जी अच्छा, you were there today, huh? Yes, sir. Okay, fine, thank you. Okay, anybody else has any other question? We do have 5 minutes more. If we can take the questions, you just raise your hand. I will give you the access. Raise your hand like this. Not there is a expression button, emotion button. Yeah, Sangeeta ji, I have to find you in my list here. Just a minute. 1 minute, Sangeeta ji. I'll give you the access. There is a button also which you are supposed to put. Yes. Sangeeta ji, you can access your mic. Please unmute and. Sangeeta ji, you can unmute. करें खुद को. आपका माइक म्यूट पे है संगीता जी, मैंने आपको एक्सेस दे दी है. एक्सेस मिला मेरे को. हाँ सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी. आप जब भी क्लासेस, मैं आर्ट एंड पेंटिंग में क्लासेस लेती हूँ इन कैलकाटा. मैंने नोटिस किया अगर आप फर्स्ट डे से बच्चे को आर्ट लेसन नहीं दें, अगर नहीं दें फर्स्ट लेसन, उसके बाद में ग्रामेटिकली जो हम सिखाते हैं दैट इज नेसेसरी फॉर द चाइल्ड. बिकॉज अगर वो सीखेगा नहीं तो वो अपने आप को उतना अच्छे से प्रोस्पेक्टिव एंड अदर थिंग्स वो नहीं दे पाएगा. लेकिन इफ द चांस इज गिवन टू द चाइल्ड, वो बच्चा आज के जमाने में हट बनाता ही नहीं है क्योंकि वो हट देखता ही नहीं है. ये मेरा लास्ट 3-4 इयर्स के एक्सपीरियंस में, आर्ट लेसन्स के एक्सपीरियंस में ये बात है. हमको सबसे पहले कोशिश ये करनी होगी कि अगर आर्ट में हमको एक्सेल करना है, फर्स्ट डे से बच्चों को कॉपी करना नहीं सिखाना है, एक चीज. और दूसरा सर, जैसे कि इससे पहले जो सर ने क्वेश्चन, मैम से पहले जिन्होंने क्वेश्चन किया था,
उन्होंने बोला था कि मेंटल लेवल अगर आपका ठीक नहीं है तो आप मंडाला सीखना भी नहीं चाहेंगे, डूडल भी नहीं करना चाहेंगे। आई एग्री विद यू। उस स्टेट में सबसे अच्छा ये है कि आप पेन उठाइए और कुछ भी बनाना शुरू करिए। जब आप कुछ भी बनाते हैं तो आप डिस्ट्रेस होते हैं एंड ऑटोमेटिकली आपका मूड जो है वो ठीक हो जाता है। सो उसके लिए आर्ट को बहुत जल्दी से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी इमोशंस जो हैं उसको पेपर पे लाना चाहिए। अगर आपका मूड ठीक नहीं है, आप पेपर पे बनाइए उसको, बनाते रहिए जब तक कि आप डिस्ट्रेस नहीं हो जाते। एंड आई हैव दिस एक्सपीरियंस दैट अ चाइल्ड यूज्ड टू कम इन माय क्लास। वो 6 साल की बच्ची खाली ब्लैक कलर से पेंट करना चाहती थी। किसी भी उसके पेरेंट्स भी परेशान थे। मैंने उसको बोला कि कोई जरूरत नहीं है, आपको ब्लैक बनाना है आप ब्लैक ही बनाइए, आई विल हेल्प यू। एंड वो उसको मैंने 4 क्लासेस में ब्लैक बनाने दिया। सिंपली आई ऐड अ रेड डॉट और उस लड़की का एकदम से चेंज आया उसके बिहेवियर में, एवरीथिंग, यू नो, शी बिकम्स अ डिफरेंट चाइल्ड। बिकॉज आर्ट इतना अच्छा है कि उसमें जितना आपका स्ट्रेस है, पीछे की कुछ फीलिंग्स है, कुछ डर है, कुछ इस तरह का कुछ भी अगर फोबिया है आपका, सारा आर्ट के थ्रू निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छा है एंड थैंक्स टू मैडम कि उन्होंने ये आज टॉपिक को उठाया है एंड वी शुड कंटिन्यू इट। थैंक यू मैम। थैंक यू संगीता जी, आई डू कम्प्लीटली एग्री विद यू। और काफ़ी इनपुट जो रहता है आप लोगों की तरफ काफ़ी अच्छा है, वो हमारे लिए भी सीखने को मिलता है। हर एक बच्चे के अपने एस्पेक्ट्स होते हैं जो अपने हिसाब से आर्ट को बनाते हैं। आई बीन आर्टिस्ट, नॉट द पेंटर, बट आई बीन इनटू द म्यूजिक फॉर लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, college days and all. So I do look, art is in any of the form, right? Right. So yeah, I do completely agree. लेकिन और सिटीज में तो सर, सिटीज में तो आजकल हट्स है ही नहीं बच्चों को देखने के लिए। इफ द चांस इज गिवन टू द चाइल्ड, वो बिल्डिंग बनाएगा, हट्स नहीं बनाएगा। थोड़ा सा चेंज आया है। बच्चे को चांस दिया जाएगा, अगर टीचर ही क्लास में जाके हट सिखा रहा है तो बच्चा तो हट ही बनाएगा ना। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बोला कि सबसे पहले बच्चे को ड्रॉ करना जरूरी है, लेसन नहीं। मतलब वो टीचर का रहना जरूरी है, सो दैट द टीचर कैन गाइड regarding the lines, regarding the prospects, regarding the compositions. उसके बाद में बच्चा जो आपने कलर की बात बोली ना मैम, वो वही है कि कलर साइकोलॉजी भी अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, बट मैंने यहाँ ऐड नहीं करा क्योंकि टाइम का भी एक लिमिट था। I don't expect. तो आपने जो रेड डॉट लगाया ना उस पेंटिंग पे, तो वो उसका रूट चक्र एक्टिवेट हुआ उससे, एनर्जी, मतलब जो उसका ब्लैक अंदर का इमोशंस तो निकल रहा था 4 पेंटिंग्स में, एंड देन यू पुट रेड डॉट ऑन दैट। बट मुझे नहीं पता आपने क्यों करा, बट उसका साइकोलॉजिकली इफेक्ट ये हुआ कि उसका रूट चक्र, उसकी एनर्जी वो एक्टिवेट हुआ बच्चा उससे। इसीलिए जो कलर साइकोलॉजी है ना, बड़ी बड़ी हम कहते हैं कि आप कुछ स्पेशल बच्चे हैं तो आप उनका टेबल उस कलर में पेंट करवाएं, आप उनको बैग कलर के दें, सो दैट वो उन कलर्स के थ्रू वो और मतलब उनका बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थोड़ा सा ठीक हो। और मुझे लगता है टीचर होने के नाते ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है एक आर्टिस्ट के लिए या टीचर के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा। थैंक यू संगीता जी। प्रियंका, 2 लोगों ने हैंड रेज किया है, बस उनके क्वेश्चंस लेते हैं। इट्स ऑलरेडी 6 नाउ। आपके जो भी क्वेरीज थी, लाइक वी मे हैव अनदर प्लान, अनदर सेशन, वी कैन प्लान अनदर सेशन देयर। रश्मि जी प्लीज, आई गिव यू द एक्सेस। रश्मि, you can unmute your mic, Rashmi ji. Keep your camera on and yeah. Rashmi. Okay, Anu Bharti ji, you can unmute your mic. Yeah. Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Myself, Anu Bharti. I'm also a teacher. Anu, एक बार कैमरा ऑन कर लो यार. We would like to see you. और मेरा देखिए पूरी प्रेजेंटेशन में नहीं कैमरा ऑन हुआ। तो यहाँ पे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है मैम से, रादर मुझे भी मैम को कॉम्प्लीमेंट करना है कि आज मैम ने जिन पहलुओं को आर्ट के छुआ है वो सब कलाकारी में, तो कहीं ना कहीं सब में कलाकारी है, पर मानता कोई नहीं है, जानता कोई नहीं है, अपनाता कोई नहीं है। तो मैम ने जिस तरह से बताया कि इसकी बिगनिंग कैसे हो सकती है, इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है,
वो रियली मैम कमेंडेबल। जो आप पहलुओं को, जिन पहलुओं को आप छूकर बात कर रहे थे, आपने आज के सेशन में, जिसको हम कहते हैं कि गागर में सागर भरना, तो आपने गागर में सागर भर दिया है। एक्चुअली मैम आर्ट जो है वो एक शब्द नहीं है। जो आज आपने सेशन लिया, तो मैं उसको एक इस तरह से कंक्लूड कर रही हूँ, अदरवाइज ये छोटा मुंह बड़ी बात है। अदरवाइज मैं तो कभी सोच नहीं सकती कि मैम मैं आपके सेशन का कंक्लूड करूं, पर ये है कि आर्ट एक्चुअली शब्द नहीं, ये अपने आप में एक एक्रोनिम है। लाइक ए स्टैंड्स फॉर ऑलवेज, आर स्टैंड्स फॉर रिड्यूसेस, एंड टी स्टैंड्स फॉर टेंशन, ऑलवेज रिड्यूसेस टेंशन। एंड इसी के साथ मैम एक बार फिर से मैम आपको थैंक यू बोलती हूँ। एंड आपका जो है जिस नजरिए से आर्ट को देखते हैं और आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं मैम, इट्स रियली रियली वेरी कमेंडेबल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए यार, अगर हम टच कर गए किसी को तो बस हो गई बात, बन गई बात। थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। थैंक यू अनु जी, अच्छा लगा आपने बोला। रश्मि जी आपका क्वेश्चन था कुछ? Sir, I don't have any question right now. I also want to compliment Priyanka ma'am that she has given such all the very sensitive issues we all face, because I am also a teacher and artist, but I don't much work in art, but I do practice all these things with my students while doing the work. I also see their doodling or writing. When they are writing, if they are not writing properly, what is the cause? Why they are feeling so hurt, or sometimes they are not able to communicate in words, but their handwriting, their work always communicate whatever they are feeling. So art is in every form and everywhere. We need to see what can be done to take out the feelings of the child by the performance of them. So thank you, Priyanka ma'am. It's wonderful sharing your thoughts, and it's always been. Thank you, sir. Thank you to you, sir, also. Thank you so much. Thank you so much, Rashmi ji. Okay, so it's a very, it's the last, I think this was the last question we have taken today. It's 6:04 now. I'm very sorry for getting for making you delay, right? So we just end this session here. Thank you so much, Dr. Priyanka, again, and for conducting this lovely session. It was very wonderful and very informative for all of us, which actually made us think a lot about the art. And I hope it's the students, the younger one, also try to understand these things and might think to take art as their career also. So maybe in the future we would like to have more sessions on such topics related to the art and all. The teachers are also there, so I really wish, that was one of my dream, like I would like to meet artists. So I was planning to conduct one of the artist meetup in somewhere outside, where the artist can come share the ideas, because all of you have so much to speak. So where we can listen each other, we can share the ideas, we can draw something and all. So I was planning to do that someday before this corona pandemic. If any one of you interested to join us for this thing, so I would like to take your input on that, and please ping me on WhatsApp, through WhatsApp. I would try to make a broadcast list or the group there, and then we can plan something all together for the artist meetup. One announcement for you, that is, we are going to announce, we are going to start one Japanese language batch for youngers, for adults. So anybody interested, please write to me. It's a monthly based payment which you need to do. Obviously, we are running something, we need also some fund for that. And most of the activities which we are conducting, that is free almost. Most of them are free, but few of them are paid. So if anybody interested, you may message me for that. So much audience for being so patient to listen us. Thank you, everyone. Yeah, you may leave the session.